हेलो डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स से फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम 2022। अगर आप लोगों में से कुछ बच्चों को फिजिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम देना है तो उसके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ये क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाँ, ये कहेंगे आपकी क्वेश्चन आपने बता दिया, आंसर कौन बताएगा। तो आंसर मैंने पहले बताया हुआ है आप लोगों को, चैनल पे प्लेलिस्ट है आपको टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, फिजिक्स प्रिपरेशन फॉर टर्म 2 एग्ज़ाम, उसमें मैंने सारे चैप्टर्स का चैप्टर वाइज करवाया था क्वेश्चन आंसर। तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस भी उसमें हैं, वहाँ से भी आप आंसर कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आंसर है पहले से लिखा हुआ अपना नोट्स है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मैं यहाँ पे लाई हूँ। तो ये हो गई एक बात। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चंस होंगे, मीन्स कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिसे आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। वीडियो अच्छी लग जाए बच्चों तो फटाक से अभी तक में लाइक कर दीजिएगा और लाइक करके शेयर कर लीजिएगा अपने ग्रुप में, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे समय से। ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं। आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता है कि ये सब आपके फिजिक्स का चैप्टर है जो कि टर्म 2 में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ क्यों लिखा है मैंने इस चैप्टर को ऊपर में क्वेश्चन से पहले? तो अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये जानना है कि मैम ऐसा कुछ बता दीजिए कि पासिंग मार्क्स आ जाए, मतलब कंपार्टमेंट निकल जाए मेरा मतलब फंसे नहीं फिर से। ठीक है, तो वैसे बच्चों के लिए यहाँ पे मैं बता दूं बच्चों, ये जो 4 चैप्टर आप देख रहे हैं, ये जो 4 चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है, सो इजी चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो कहना ही नहीं, बहुत आसान है। एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। एक तो इजी है, दूसरा आपको फ्रेंडली लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने केमिस्ट्री 11th में पढ़ रखा है ये सारा बात। केमिस्ट्री में जो आपका 11th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना था आपने, उनमें ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं, इसलिए ये फ्रेंड आपको लगेगा कि फैमिलियर लगेगा आपको पढ़ते वक्त, और आप आसानी से इसको पढ़ के अपना मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये 4 चैप्टर जरूर से पढ़ लीजिएगा बच्चों पूरा। इसका जो क्वेश्चन आंसर बना हुआ है उसको पढ़ लीजिए, चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको कर लीजिए। 100% आपको बहुत बहुत उससे फ़ायदा होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फटाक से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द वेवलेंथ रेंज 10 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर। हाउ आर दीज वेव्स जनरेटेड? राइट देयर टू यूजेज। ये देखिए, इसमें 3 मतलब आपको क्या करना है, नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस रेंज के बीच का बताना है, उसके बाद कैसे जनरेट होता है और उसके यूजेस भी बताने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस्ड, है ना। वाई इज इट नेसेसरी इन माइक्रोवेव ovens to select the frequency of microwaves to match the resonant frequency of water molecules। तो ये बच्चों ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट 2 इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सो बाय गिविंग अ सिंपल एग्जाम्पल हाउ इलेक्ट्रोवेव कैरिंग एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए आपको किससे? पहले चैप्टर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो टर्म 2 का जो पहला चैप्टर पढ़ना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इससे ये 4 क्वेश्चंस है। मोर देन सफिशिएंट है, आप करोगे इसको, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, वाई आर कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स। आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डज वाइट लाइट डिस्पर्स व्हेन पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। सो हाउ द फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन लेंस डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने अपने वीडियोज़ में पढ़ा रखा है, आप देखें जाके, जो मैंने शुरुआत में कहा आपको, उस प्ले लिस्ट को एक बार ज़रूर खोलें, आपके बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस। ठीक है,
समझ गए आप। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फटाक से, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एकदम इसको एकदम याद से रट लीजिएगा इसको बच्चों, बहुत ज़रूरी है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये 2-3 बारी पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। ऑप्टिकल फाइबर्स एंड प्रिज्म दैट बेंड्स द रे बाय 90 डिग्री, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ कलेक्ट किया होगा, आगे दिखेगा आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिफाइन द टर्म कोहेरेंट सोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्टिंग्विशिंग द डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम द इंटरफेरेंस फ्रिंग्स ऑब्टेन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ओवरऑल ये समझ गए आप कि वो पढ़ लेना है आपको, उसको छोड़ना नहीं है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी बातों की जानकारी आपको होगी भी, और अगर थोड़ा सा भी मिस हो गया दिमाग से तो उसको फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड इमेज of an object on a screen placed 10 meter from the lens. If the magnification of the image is 19, then find the focal length of the lens. देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है बच्चों, ये तो पता है मुझे कि आपने एग्जाम दे रखा है टर्म 2 का, तभी तो कंपार्टमेंट आया है आपका। तो यहाँ पे मतलब आपको पता है इन सब चीज़ का आंसर, कुछ मिसिंग हो गया, जो कुछ मिस हो गया आपसे जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाया, तो बस इस वजह से यहाँ आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ। क्वेश्चन को देखिए, उसके आप उसका आंसर तैयार कीजिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम का टाइम आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है, एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको 25 सेंटीमीटर बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। ये क्वेश्चन 3 से 5 मार्क्स में आपको आएगा, 3 या 5 मार्क्स का आ सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर। जो मैंने आपको कहा अभी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या क्या नीड होता है, किस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, तो प्रैक्टिस जरूर करना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है ना, उसको जरूर से पढ़ लेना अच्छे से, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं उससे, ठीक है। इसी में देखिए, इसी का क्वेश्चन है आपका, देखिए, derive the relation between the critical angle and refractive index of medium of total internal reflection. Give the significance of word total in total internal reflection। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बात का कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा, आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर सारा आ गया तो 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ये ए बी करके है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रिलेशन भी बता देना है, क्रिटिकल एंगल के बारे में भी बताना है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताना है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो वर्ड टोटल है वो क्या उसको मतलब सिग्निफाइज करता है, वो आपको बताना है। तो वो आप स्मार्टली बता सकते हो, इसमें कुछ ये बहुत ज़्यादा कलाकारी नहीं करना होता है। आप जो लिखेंगे, सारा कुछ लिखने के बाद उसको आप कर देंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्यों कहा गया, इसको वो आप कर सकते हैं जब आप फिगर बनाएंगे। आप जाइए मेरे वीडियोस पे, वहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से मैंने समझा के पढ़ाया है, आपको समझ में आ जाएगा 100%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है इसका, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर, मेंशन देयर 2 यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड, राइट 2 इम्पॉर्टेंस एडवांटेज ऑफ एलईडीज ओवर द कन्वेंशनल यहाँ पे एन छूट गया था, ठीक है, इनकैंडेसेंट लैम्प्स, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, यूजिंग बोर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन। यूजिंग बोर्ड्स पोस्टुलेट सो दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n square and
total and second, total energy of electron is inversely proportional to n square, यानी रेडियस और एनर्जी को दिखाना है कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है बोर्स पोस्टुलेट्स का यूज़ करते हुए, और एनर्जी के लिए दिखाना है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़रूर से इसका प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच प्रोसेस। 17 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म्स स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन रिलेशन टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट द इक्वेशन विच रिलेट्स दीज क्वांटिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नंबर ए कहता है, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये। दूसरा, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डबल फाइंड द चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत आप देख रहे होंगे, अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कितने कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, नथिंग इसमें कुछ भी मतलब टफ नहीं है, आप थ्योरी पढ़ चुके हैं तो उसको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, बस क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग 2 PN जंक्शन डायोड्स, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड ड्रॉ इट्स इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, अब आगे बढ़िए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अ फोटो डायोड यूज्ड एज डिटेक्टर ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस, गिव रीजन। अब देखिए ये कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको जरूर से लिखिए, ये 2 मार्क्स का आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, एक्सप्लेन एनर्जी बैंड इन क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, हाउ इज इन इंट्रिंसिक semiconductor converted into p type and n type extrinsic semiconductor, draw their energy band diagram showing impurity level। इसमें सारा कुछ आ गया है आपको, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कलेक्ट किया कि एक तो पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ये, और इसमें क्या है ना कि बहुत सारा चीज़ आ गया, तो इसमें हो सकता है कि पूरा पूरा ना पूछे, इतना ही पूछ के छोड़ दे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ज़रूरी नहीं कि फुल क्वेश्चन पूछ देगा एक ही जैसा, लेकिन हो सकता है खाली यही पूछ दे, हाउ इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कन्वर्टेड इनटू पी टाइप एंड एन टाइप, इतना से भी हो सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए आप, ड्रॉ द प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ, ये इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन था ना कि मैंने इसे यहाँ मेंशन कर दिया है। कभी कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन मतलब बार बार नज़र के सामने आते हैं आपके और लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और आप छोड़ देते हैं उसे, तो बहुत पछतावा होता है बाद में। तो वो पछतावा मुझे आपको नहीं करवाना था, खुद को भी नहीं करवाना था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बारी मेरे नज़र के सामने आ रहा था, दैट्स वाई मैंने यहाँ मेंशन किया है आपके लिए। इसको ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए, नथिंग वरी, इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक प्लॉट है, ग्राफ बनाना है और उसको ये करना है। ड्रॉ द प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई, द न्यूक्लियाई लाइंग एट द मिडिल फ्लैट पोर्शन ऑफ कर्व आर मोर स्टेबल, एक्सप्लेन। बीच में जाके कर्व फ्लैट हो जाता है तो उसको एक्सप्लेन करना क्यों होता है, तो फिर एक बात कहूँगी कि आप जाइए मेरे चैनल, वहाँ पे मैंने समझाया है क्यों फ्लैट होता है और वहाँ पे स्टेबिलिटी क्यों हो जाती है, वो सारी बातों को मैंने आपको अच्छे से समझाया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, हाउ विल द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास चेंज विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 23 क्वेश्चंस देखे हैं फिजिक्स में। आप सभी को पता है कि टर्म 2 में बहुत थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस आया था, जिसकी वजह से आपको फिजिक्स के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत भी करना है। तो थोड़ा सा ये जितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपको, जो मैंने जितनी बातें आपसे कही हैं शुरुआत में, आप में से बहुत सारे बच्चे शुरुआत में ही निकल लिए होंगे, बट जो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो जो कहा है मैंने आपसे कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं पता है तो ज़रूर बताइए, है ना, और मैं आपको उसको प्रोवाइड कर दूँगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक के साथ दूसरे अनदर वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें मन लगा के, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और अच्छे से आप रिजल्ट कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।